शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर नाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर नाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर नाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताओं के चरणों पर नाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, नियमी से, प्रेम से कैसे भिक्षा मांगता है। माँ कुछ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए, माँ कुछ खाना दे दीजिए। इसी तरीके से हमें आंचल फैला के, दामन फैला के देवों के देव महादेव से दया मांगना है। हे देवों के देव महादेव दया कीजिए। हे देवों के देव महादेव, आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हैं गुरुजी, आप दया ना करोगे तो कौन दया करेंगे। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, भाई हम शिव के गुरु बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन जाइए। बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है, बहुत अच्छे हैं। बिन सोचे समझे देवों के देव महादेव दया बरसाते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरों को समझाना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, आपका दिल चाहे उसी तरीके से प्रणाम कर सकते हो। देवों के देव महादेव कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपना काम बंद कीजिए, अपना हाथ बंद कीजिए। देवों के देव महादेव का कहना है कि आप श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम कभी भी कहीं भी लीजिए, बस मेरा नाम लीजिए। नाम किस तरीके से लीजिए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से बस देवों के देव महादेव का गुण ज्ञान करना है, 3 सूत्र का पालन करना है। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल में स्वागत है। देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पर अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुननी चाहिए। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक न्यू कथा सुनाने जा रही हूँ, न्यू चर्चा सुनाने जा रही हूँ। न्यू कथा सुनाने जा रही हूँ, न्यू चर्चा सुनाने जा रही हूँ देवों के देव महादेव की। एक बार माता पार्वती के पास शिव शंकर भगवान गए। शंकर भगवान गए तो वहाँ पर माता पार्वती को और थातक थैया का नाच दिखाने लगे। तो नाचते 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 उनको पूरा दिन निकल आया। तो और इंद्र जी और सूरज महाराज और इंद्र जी गए कि हे सब गए शंकर भगवान के पास कि हे देवों के देव महादेव, अब तो दिन निकल आया, आप बाहर आइए। अब दिन निकल आया, लेकिन शंकर भगवान थे तो वो तो माता पार्वती के पास थातक थैया बस नाच दिखा रहे थे। नाच दिखाते समय वो तो सारा कुछ रात दिन सब कुछ भूल गए। तो इंद्र देवता और सूरज महाराज गए और कहने लगे कि हे शंकर भगवान, अब आप बाहर आइए, दिन निकल गया। तो शंकर भगवान बाहर आए तो नाच रहे थे। तो नाचते समय और उनका एक हीरा गिर गया तो वो शंकर भगवान तो अपनी समाधि पर चले गए और मैया पार्वती ने वो हीरा उठाया और गंगा जी में उसे बहा दिया। गंगा जी में बहा दिया तो वही हीरा और एक मछली निकल गई। तो जो कार्तिक जी हैं
वही मछली के पेट से 9 महीना बाद और कार्तिक जी ने जन्म लिया मछली के पेट से। मछली के पेट से जन्म लिया तो कोई जानता तो था नहीं, लेकिन मैया पार्वती जरूर जानती थी, वो जानती थी। तो वो जो कार्तिक जी ने जन्म लिया, कार्तिक जी ने, तो वो वहाँ पे गंगा के किनारे 3-4 रानियां रहती थी, तो उन्होंने ही कार्तिक जी को ले लिया और बड़े लाड से, बड़े प्यार से उनको पालने लगी। तो बेटा कार्तिक जी थे तो वो मम्मी कहते थे, और जो 3-4 रानियां थी वो उनके लिए बेटा कह करके पुकार दी। तब माता पार्वती को एक दिन याद आया कि मेरा बेटा कहीं न कहीं जरूर होगा। तो मैया पार्वती यही खोज में निकली तो खोजते वहीं पहुंच गई। तो वहाँ किसी ने बता दिया कि यहाँ पर मछली के पेट से और एक लड़के ने जन्म लिया है। तो मैया पार्वती तुरंत समझ गई कि वही मेरा बेटा कार्तिक है, वही मेरा बेटा कार्तिक है जो ये लेडीज बता रही हैं। तो मैया पार्वती उनको अपने बेटे कार्तिक जी को लेके और घर पे आई। तो शंकर भगवान को भी पता था। तो शंकर भगवान कहने लगे कि मैं अपने कार्तिक बेटा को वीर बहादुर बलवान बेटा कैसे बनाऊं, मैं अपने बेटा को बहादुर वीर बलवान कैसे बनाऊं। ये तो पला है दूसरे घर में और इसको तो रहना है जंगल झाड़ियों में रहना है। तब शंकर भगवान क्या किए कि अपने नंदी को और शेर बना करके और पहुंचा दिए कार्तिक जी के पास, कार्तिक जी को डराने के लिए। लेकिन उन कार्तिक जी को डराने के लिए नंदी को शेर बना करके भेज दिए। तो शेर तो माता जी की सवारी है, क्योंकि माता जी विराजमान है शेर पे। तो अब जब नंदी बाबा शेर बन करके आए कार्तिक जी को डराने के लिए, तब माता रानी स्वयं खड़ी हो गई और कार्तिक जी उससे कहने लगी नंदी बाबा से कि तुम्हारा कैसे यहाँ पे आने का हिम्मत हुआ, मेरे बेटे कार्तिक को डराने का तुम्हारा इतना कैसे हिम्मत हुआ मेरे बेटे को डराने के लिए। तो नंदी बाबा हाथ जोड़ करके और खड़े हो गए, पैर पकड़ के खड़े हो गए माता पार्वती के, और कहने लगे कि हे माता पार्वती, हमारा कोई गलती नहीं है, हमें तो शंकर भगवान ने भेजा है। क्यों कि मेरा बेटा कार्तिक बलवान वीर बहादुर कैसे बनेगा। अगर ये इसको तो लड़ाई लड़ना है, युद्ध लड़ना है, युद्ध जीतना है, और शेर जंगल भालुओं के साथ सांप चीतों के सामने इसको रहना है, इसको मेरे को बलवान बनाना है, ये मेरा बेटा है। शंकर भगवान कहने लगे। तो नंदी बाबा बताने लगे कि मुझे तो शंकर भगवान ने भेजा है, शंकर भगवान ने मुझे तो भेजा है। तो यह बात सुन करके और जो कार्तिक जी थे उनको बहुत दुख हुआ और कहने लगे कि ये मुझे अपना बेटा नहीं समझते हैं, इनके बेटे तो बड़े भाई हैं कार्तिक जी, और ये मुझे अपना बेटा नहीं समझते हैं। तो कार्तिक जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन माता पिताओं को इस चीज़ से कोई दुख नहीं था, क्योंकि उनका तो बेटा था। लेकिन कार्तिक जी थे, वो हर समय अपने माता और पिता से चिढ़ते थे और कहते थे कि आप तो अब मेरे बड़े भाई को ही, गणेश भगवान को ही आप बेटा समझते हो, मुझे बेटा नहीं समझते हो। तो शंकर भगवान क्या किए कि गणेश भगवान ने और सूरज महाराज को बुलाया और इंद्र देवता को बुलाया और गणेश जी को बुलाया, और कार्तिक जी तो वहाँ पे थी। तो कहने लगे कि आप चारों आदमी यात्रा करने जाओ, मैं देखता हूँ
कि आपकी यात्रा कौन कितना जल्दी पूरा करके आ सकते हैं। तो क्या हुआ कि सूरज महाराज थे, तो सूरज महाराज तो हाथी पे गए थे यात्रा करने के लिए, और इंद्रदेव थे, इंद्रदेव गए अपने रथ पर चढ़ करके, और गणेश भगवान गए थे चूहा पर चढ़ करके, और कार्तिक महाराज गए अपने उस पे मोर पर चढ़ करके। तो कार्तिक महाराज भी निकल गए और सूरज महाराज भी निकल गए और इंद्रदेव भी यात्रा के लिए निकल गए। और गणेश भगवान थे तो वो तो बहुत तेज थे। उन्होंने क्या किया कि अपने माता और पिताओं को दोनों को बिठा करके और उन्होंने 5 परिक्रमा लगा दी और कहने लगे कि हे माता हे पिता, मेरी तो आप ही को मैं पूरा ब्रह्मांड समझता हूँ, तो मैंने तो आपको ही ब्रह्मांड समझ करके और माता पिता की परिक्रमा दे दिया हूँ। तो माता पिता बहुत खुश हुए। तो गणेश भगवान की उन्होंने शादी कर दी तो अपना रहने लगे। तो उधर से इंद्र देवता भी आए और कार्तिक महाराज भी आए और सूर्य देवता भी आए, सूर्य महाराज भी आए। तो जो कार्तिक जी ने देखा कि मेरे भाई गणेश जी की शादी हो चुकी है, तो कार्तिक जी को बहुत दुख पैदा हुआ और वह अपने माता पिता से हमेशा ही गुस्सा रहते थे और कहते थे कि आप तो बड़े भाई को ही, गणेश भगवान को ही आप तो अपना बेटा समझते हो, मुझे तो आप बेटा समझते ही नहीं हो। और आप सभी भाई बहन ये देखिए कि किसी भी पोस्टर में आप देखिए कि कार्तिक जी की कहीं शंकर भगवान और मैया पार्वती के साथ मूर्ति फोटो नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर मैया पार्वती और शंकर भगवान होंगे तो वहाँ गणेश भगवान का जरूर फोटो होगा और जरूर चित्र होगा। तो ये सब कार्तिक जी ने देखा तो कार्तिक जी थे वो बहुत दुखी हुए और कहते थे कि आप तो गणेश भगवान को ही, बड़े भाई को ही अपना बेटा समझते हो, मुझे तो अपना बेटा समझते ही नहीं। इतना कहा करके वह फिर गुस्सा से फिर निकल गई यात्रा करने के लिए निकल गए। तो गणेश भगवान कहने लगे कि मैं अपने भाई को खोजने जाऊंगा। और वो अशोक रानी बेटी थी, वो भी कहने लगी कि हम अपने कार्तिक भाई को खोज करके लाएंगे। तो जो गणेश भगवान थे उन्होंने अपनी बहन को, अशोक रानी को रोका और कहे कि बहन, अपने भाई को मैं खुद स्वयं खोजने के लिए जाऊंगा, आपका जरूरत नहीं है। तो गणेश भगवान गए तो गणेश भगवान और उनको कार्तिक महाराज ने वहाँ कैसा कर दिया कि कार्तिक महाराज अपने बड़े भाई को देखे तो वो बड़े भाई की बहुत इज्जत और मान सम्मान करते थे। तो कार्तिक महाराज गणेश भगवान से मना नहीं कर सके और गणेश भगवान के साथ घर पे आए, कैलाश पर्वत पे आए। तो उन्होंने देखा तो फिर वो अपने माता पिता से फिर गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि हम आपके पास नहीं रह सकते हैं, मैं तो आपसे अलग ही रहूंगा। आप माताजी और पिताजी और भाई तीनों आदमी साथ में रहो और मैं तो अपना अलग ही रहूंगा। तो आप भाई बहन सब कोई देखते हो ना कि पोस्टर में चित्र माता पार्वती जी का भी होगा और शंकर भगवान का भी होगा और गणेश भगवान का भी होगा, लेकिन कार्तिक जी का कहीं नहीं होगा। कहीं भी पूजा कथा अर्चना कोई शादी संबंध कुछ होता है तो गणेश भगवान का
चित्र जरूर रखा जाता है, चित्र जरूर रखा जाता है गणेश भगवान का, लेकिन कार्तिक जी का कोई कहीं कुछ नहीं, कोई नाम भी नहीं लेता है। तो कार्तिक जी तो हमेशा अपने माता पिता से नाराज रहते थे और कहते थे कि आपका तो पुत्र गणेश भगवान है, तो आप अपने साथ में गणेश भगवान को, भाई को रख लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए।